हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम ट्रिकोनोमेट्री के बेसिक आइडेंटिटी के बारे में पढ़ना है। ये हमारे ट्रिकोनोमेट्री का थर्ड लेक्चर है थ्योरी सेशन का। मुझे उम्मीद है कि आपने फर्स्ट और सेकंड लेक्चर देखे होंगे। आज हम थर्ड लेक्चर की तरफ बढ़ने जा रहे हैं और प्रयास करूँगा कि आज ट्रिकोनोमेट्री की जितनी भी थ्योरी है उसको हम समाप्त कर दें। और मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप इन थ्योरी इन फार्मूलाज को अच्छे से समझेंगे और याद रखने का प्रयास करेंगे। आज हम पढ़ने वाले 3 आइडेंटिटी के बारे में। पहला जो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। एंड दूसरा क्या है आपको याद है क्या? एक तो हो गया 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। एंड तीसरा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। इन तीनों आइडेंटिटी के बारे में पढ़ना है हमें। आप कह सकते हैं कि या तो ये तीनों ख़त्म हो गए आइडेंटिटी, दिखने में ये सिर्फ 3 है, लेकिन इनसे कई सारे फार्मूलाज बनाए जा सकते हैं जिसका प्रयोग आपके क्वेश्चन में फ्रिक्वेंटली की जाएगी। तो उन फार्मूला को याद रखना भी काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। तो हम देखते हैं पहली आइडेंटिटी। यदि आपको लगता है कि आपको वो सारी आइडेंटिटी याद है और जो इनसे जो ट्रांसफॉर्म होकर के जो फार्मूले आते हैं वो याद है, तो आप में भी स्किप कर सकते हैं। बट मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप पूरा देखें। कई सारे ऐसे चीज़ें भी मैं बताऊँगा इसमें जो आपने हो सकता है पहले कभी ना देखे हो। तो यहाँ से मैं आपका नज़रिया चेंज करने वाला हूँ इन आइडेंटिटी को देखने का। जैसे पहला आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसको आप एक फार्मूला की तरह यूज कर सकते हैं। पहला फार्मूला हुआ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यदि आपको यहाँ से साइन स्क्वायर का वैल्यू निकालना है, साइन स्क्वायर थीटा का, तो क्या करेंगे आप कॉस स्क्वायर को उधर भेज देंगे, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये आपकी दूसरी फार्मूला हो गई। क्या? साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत नहीं। यदि आपको कॉस ओके 1 मिनट, हम 1 को क्या लिख सकते हैं 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये किसके बराबर है? ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा के बराबर। क्या आपने कभी एक फार्मूला आपको याद है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है? ये होता था ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक, देन यहाँ से हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए की जगह पे 1 है, बी की जगह पे कॉस थीटा है, ए प्लस बी ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ये भी आपके एक फार्मूला हो गया साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक, ओके। एंड यहाँ से थोड़ा देखिए, साइन स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं साइन थीटा इंटू साइन थीटा। कोई दिक्कत नहीं। 1 माइनस कॉस थीटा को 1 माइनस कॉस थीटा लिखने का प्रयास करते हैं, 1 प्लस कॉस थीटा। हम क्या करते हैं एक साइन थीटा, यहाँ से एक साइन थीटा को यहीं रहने देते हैं। ठीक, 1 माइनस कॉस थीटा को इसके नीचे ला देते हैं। तो हम यहाँ से इसके नीचे ला ही सकते हैं ना, 1 माइनस कॉस थीटा इजिकल टू ऊपर में क्या बचेगा 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन एक साइन थीटा इसके नीचे आ जाएगा 1 माइनस साइन थीटा। यानी कि ये भी आपकी एक फार्मूला हो गई। क्या कि साइन थीटा बटे 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस थीटा बटे साइन थीटा। या आप इसी को लिख सकते हैं। देखिए ये आपस में इसको गुना करिएगा, साइन स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉस इंटू 1 माइनस साइन थीटा हो जाएगा। तो या तो आप 1 प्लस कॉस थीटा को नीचे लाइए या 1 माइनस कॉस थीटा को, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो यहीं से हम कर सकते हैं क्या, साइन थीटा अपॉन 1 प्लस
कॉस थीटा इज इक्वल टू, नीचे में 1 प्लस कॉस है तो यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा अपन साइन थीटा। ठीक, तो ये भी प्रयास कीजिएगा आप ध्यान रखने का, कोई दिक्कत नहीं। इसमें अगर हम आगे बढ़े तो अगर जैसे क्या था साइन स्क्वायर, ओके नेक्स्ट पेज की तरफ चलते हैं, कि उसमें था कि साइन स्क्वायर थीटा क्या था, बेसिक आइडेंटिटी कहाँ से, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यहाँ से हम अगर कॉस स्क्वायर थीटा निकालना चाहें, यह हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत नहीं, आपका पहला ये था। दूसरा आप इसको याद रखते सकते हैं, फॉर्मूला है जब इसी को लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू, इसको भी ए स्क्वायर लिख सकते हैं ना, ए प्लस बी 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। ठीक, आप जनरली जब कॉस थीटा को सीधा सी लिख सकते हैं, साइन थीटा को एस लिख सकते हैं, टेन थीटा को टी लिख सकते हैं, लेकिन जब लॉन्ग सवाल बना रहे होंगे एग्जाम हॉल में तब प्रयास कीजिएगा नहीं लिखने का, लेकिन ऑब्जेक्टिव जब आप बना रहे हैं तो इनका प्रयोग कर सकते हैं ताकि आप टाइम को मिनिमाइज कर सके। ठीक, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर फिर क्या करेंगे, कोस थीटा को क्या लिख सकते हैं, कोस स्क्वायर थीटा को 2 बार कोस थीटा इंटू कोस थीटा, यहाँ से एक कोस थीटा ऊपर में रहेगा, यानी कोस थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू, माइनस वाला नीचे है तो ऊपर में जाएगा 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। आपका एक ये फार्मूला हो गया, एक ये हो गया कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। दूसरा ये, या नहीं तो इसी को लिख सकते 1 माइनस वाला पोर्शन ऊपर चला गया, 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, पहली बात कोस नीचे में, इसके अपोजिट में कोस होना चाहिए ताकि कोस स्क्वायर बन जाए। ऊपर में माइनस वाला है तो नीचे में प्लस वाला होना चाहिए। आप इनको याद रखने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि जब मैं ऑब्जेक्टिव बताऊंगा ना उसमें इनका कई बार प्रयोग करूंगा, ताकि बहुत लंबे लंबे सवाल जो मतलब 5 मार्क के क्वेश्चन में पूछे जाते हैं उनको हम सेकेंडों में बना देंगे। ठीक, ये अभी तक हमने क्या पढ़ा, पहली आइडेंटिटी के बारे में। क्या पहली आइडेंटिटी जो थी साइन स्क्वायर थीटा, पहली आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा बराबर होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इसी को ए प्लस बी ए माइनस बी पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तोड़े तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। इसी को देखिए साइन थीटा बटे 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉस थीटा बटे साइन थीटा। इसी को ट्रांसफॉर्म करके हम लाए हैं, तो इसको आप ध्यान रख सकते हैं। रटने की उतना ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको ध्यान में होना चाहिए, ऐसा भी कुछ होता है। तो उसके बाद नेक्स्ट बढ़े, साइन थीटा प्लस स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 से कोस स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकाले तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आया। यहाँ पर भी कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा हो गया। इसी को ट्रांसफॉर्म किए तो कोस थीटा बटे 1 माइनस साइन थीटा, यानी कोस ऊपर में कोस है और तो नीचे में 1 माइनस साइन का होगा। इसी तरह जब ऊपर में साइन लेते थे नीचे में 1 माइनस कॉस होता था। तो ये थोड़ा आपको ये आसानी होगी ध्यान रखने का, ये मतलब यहाँ पर इंटरचेंज हो जाता है। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस वाला नीचे है तो ऊपर में प्लस वाला 1 प्लस कॉस थीटा, नीचे में साइन है तो साइन थीटा। ठीक, अब हम बढ़ते हैं सेकंड आइडेंटिटी की तरफ। सेकंड आइडेंटिटी हमारा क्या है, सेकंड आइडेंटिटी था क्या 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। आपको याद है ये आइडेंटिटी, उम्मीद करते हैं आपको याद होनी चाहिए। ओके, अगर हम यहाँ पे टेन स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकाले, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा प्लस 1 है इधर तो -1, सेक टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा -1। आप प्रयास कीजिए कि आप एक शॉर्ट नोट बनाएं, शॉर्ट नोट्स बनाने का प्रयास कीजिए
ताकि आप एक जगह लिख करके फार्मूला याद कर सकते हैं। मेरे साथ भी बना सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ताकि आपका रिवीजन भी साथ साथ हो जाए। ठीक, यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाता है। इसी तरह से यहाँ से लिख सकते हैं tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक थीटा -1 इंटू सेक थीटा +1। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ tan स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, tan थीटा, इस tan स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं tan थीटा इंटू tan थीटा 2 बार। एक tan को ऊपर में रखेंगे, tan थीटा अपॉन एक को नीचे ले लेते हैं, सेक थीटा -1 इज इक्वल टू माइनस वाला नीचे में प्लस हो जाएगा, ऊपर में सेक थीटा +1 अपॉन क्या हो जाएगा, ये tan थीटा। इसको भी आप ध्यान में रखने का प्रयास कीजिएगा। तो हम कहाँ से बढ़े थे, हम बढ़े थे 1 + tan स्क्वायर थीटा से इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा होता है। उसके बाद tan स्क्वायर थीटा का वैल्यू देखे, सेक स्क्वायर थीटा -1। उसके बाद tan स्क्वायर थीटा बराबर a स्क्वायर -b स्क्वायर फॉर्मूला आप लगा, ये आ गया। इसको ट्रांसफॉर्म के तो यहाँ तक हम पहुँच चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर हो तो बताने का प्रयास जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो हम सेकंड आइडेंटिटी को देख रहे थे, वो था कि 1 प्लस धुंधला आ रहा है क्या, 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, कोई दिक्कत नहीं। अगर हम यहाँ से निकाले क्या, tan को इधर भेज दे, tan को उधर भेजेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, कोई दिक्कत नहीं। जनरली इसे भी एक मेन आइडेंटिटी की तरह यूज, इसके जगह लोग ज़्यादातर इसका ही प्रयोग करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। दोनों याद रहना चाहिए आपको, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। कभी कभी आप यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे कि कभी कभी दे देंगे tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा, तो आप यहाँ पे 1 मत लिखिएगा, -1, माइनस कॉमन लीजिएगा तो सेक पहले हो जाएगा, -1 हो जाएगा ये, ठीक, क्योंकि सेक पहले है tan बाद में। ठीक, मैं यहाँ पार्टिकुलरली इसको मेंशन कर रहा हूँ ताकि आपके माइंड में बना रहे। तो ये भी है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है, तो इसको लिख सकते हैं क्या, सेक थीटा माइनस tan थीटा इंटू सेक थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू 1। क्यों लिखे हैं, क्योंकि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर क्या होता है, a + b इंटू a - b। मैं प्रयास कर रहा हूँ सारा रीजन बताने का, आप ध्यान रखिएगा कि मैं यहाँ पे कोई अभी 1 साल का सिलेबस नहीं पढ़ा रहा हूँ कि धीरे धीरे एक्सप्लेन करूँ, सारी चीज़ें प्रूव करके चलूँ। मैं शॉर्ट वे में बताने का प्रयास कर रहा हूँ ताकि आपकी जो थ्योरी की रिवीजन है, कई सारी चीज़ें आप भूल चुके हैं, उन सारी चीज़ों पर आपकी पकड़ अच्छी बन सके। और मेरा नाखून कुछ ज़्यादा ही बड़ा है तो उसको इग्नोर करके चलना, ये नहीं कि मास्टर साहब आप अपना नाखून क्यों नहीं कटा रहे हैं, कमेंट आर नहीं करना है ऐसा कुछ, ठीक। और कैसा लग रहा है पढ़ने में ये ज़रूर बताइएगा। अभी आप प्रयास कीजिए सारी चीज़ को अवॉइड करके, को क्या मे भी आपके लाइफ में कई सारे ऐसे एलिमेंट होंगे जो आपको दिन रात कहीं ना कहीं तंग तो करते होंगे। उन सारे एलिमेंट को इग्नोर करके, वो आपकी दोस्त हो, समाज हो, आपके घर के लोग हो, बाहर के लोग हो, कोई भी हो, उसे इग्नोर करके आप भी पढ़ाई पर ध्यान देना है क्योंकि आपकी एग्जाम आने वाली है। ओके, तो हम सेक थीटा माइनस tan थीटा कहाँ से आए थे, हम यहाँ से पढ़े थे सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 होता है। इसको ट्रांसफॉर्म की इस फॉर्म में, यहाँ से देखिए, यहाँ से हो जाएगा सेक थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1 अपॉन सेक थीटा प्लस tan थीटा। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट रिजल्ट है ये वाला, लेकिन इसका प्रयोग 10th में बहुत कम होता है, आगे जाइएगा इसका प्रयोग बहुत कम होता है। यहीं से अगर देखें हम सेक थीटा प्लस tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 / सेक थीटा माइनस tan थीटा। तो इसका प्रयोग किस तरह से करेंगे सवाल में, जैसे आपको दे देंगे सेक थीटा प्लस tan थीटा का वैल्यू 7/2 है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ सेक थीटा माइनस tan थीटा। तो आपको बस अगर याद रहेगा तो समझिएगा क्या, इसका रेसिप्रोकल होता है सेक थीटा प्लस tan थीटा।
सीधा रेसिप्रोकल करना है 1/7/2, ये हो जाएगा 2/7। तो ये अगर आपको याद रहेगा कि इतना बराबर इतना होता है, सीधा रखना ये सेक प्लस 10 रेसिप्रोकल होता है सेक माइनस 10 का, ठीक। ये 7/2 है तो माइनस वाला 2/7 हो जाएगा। सीधा आप ऑब्जेक्टिव मारिएगा, आ जाइएगा। नहीं तो आपको दूसरे तरीके से पूछ दिया जाए, मतलब किसी बहुत लंबे सवाल में इन दोनों का प्रयोग कर दिया जाए, इन दोनों का, ये सेक थीटा माइनस 10 थीटा इंटू सेक थीटा प्लस 10 थीटा, तो 1 हो जाएगा। कभी कभी ये भी डायरेक्ट पूछ देता है कि सेक थीटा माइनस 10 थीटा इंटू सेक थीटा प्लस 10 थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव में आप सीधा मारेंगे 1। तो इसके लिए आप ज़्यादा चिंता करने की आपको ज़रूरत नहीं है। अब हम बढ़ते हैं तीसरी आइडेंटिटी। वो क्या थी हमारी, वो थी 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। कभी कभी कोसेक को लिखने में दिक्कत होता है, सेक लोग लिख के भाग जाता है। यहाँ से हम अगर कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकाले, ये क्या हो जाएगा, 1 उधर चल जाएगा तो ये बचेगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक। कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से हम देखें कॉट स्क्वायर थीटा, ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर बन जाएगा कोसेक थीटा माइनस 1 इंटू कोसेक थीटा प्लस 1, ठीक। यहाँ से हम देखें तो कॉट थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा है, इसको 2 बार लिख सकते हैं, कॉट थीटा इंटू कॉट थीटा। एक कॉट को रखेंगे, एक को नीचे ला लेते हैं तो ये हो जाएगा कोसेक थीटा माइनस 1 बराबर क्या मिल जाएगा आपको, ऊपर माइनस वाला नीचे है तो यहाँ पे इसके अपोजिट में कोना में ये हो जाएगा कोसेक थीटा प्लस 1 अपॉन इसके अपोजिट में ये सेम रहता है कॉट थीटा, ठीक। इसको हम आगे बढ़ाने का प्रयास सिलसिला जारी रखते हैं। कहाँ, कौन सा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा, ये इस आइडेंटिटी के जरिए हम बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ से अगर हम कर दे तो क्या, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। कई बार सवाल में जैसे हो गया रहेगा सेक थीटा माइनस 10 थीटा प्लस 1, तो इस 1 के जगह आप डायरेक्टली यूज कर सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा बराबर जो 1 होता है ना, इस 1 के जगह इतना का प्रयोग कर सकते हैं। कभी कभी इस 1 के लिए इतना पूरी फार्मूला का भी प्रयोग कर सकते हैं, और इस पूरी फार्मूला के लिए इस 1 का प्रयोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसको फिर हम ट्रांसफॉर्म करेंगे तो ये बचेगा कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। थोड़ा धैर्य बनाए रखना है, बस हम चैप्टर के अंतिम कगार की ओर बढ़ रहे हैं। कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू 1। मेरा राइटिंग कुछ ज़्यादा ही गंदा जा रहा है यार, क्या आप लोग अच्छे से लिखिएगा, ठीक। तो यहाँ से भी हो जाएगा वही रेसिप्रोकल वाली बात कि कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 1 कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। इसमें बस ध्यान रखना है कि 1 प्लस कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा रेसिप्रोकल होता है कोसेक थीटा माइनस कॉट, या तो ये ऊपर रहेगा या ये नीचे जाएगा। तो इसमें भी ऐसे सवाल दे देगा क्या, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इज इक्वल टू एक्स है, देन कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, ठीक है। रेसिप्रोकल होता है 1/x, ठीक। इन फार्मूला का प्रयोग हम कैसे करते हैं, इन चीज़ों का प्रयोग कैसे करते हैं, मैंने एक ऑब्जेक्टिव बताया है, मतलब 2 वीडियो बनाए थे। अगर ये ऑब्जेक्टिव में आ गया तब हम क्या करेंगे, उनको देखिएगा तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगा, ठीक। हम थोड़ा समराइज कर लेते हैं क्या सब पढ़े हैं। पहला पढ़े हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता है, आपको एक ये हुआ इम्पोर्टेंट। तो अगर इसमें से बढ़िएगा तो इसमें से आपको रखना है साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर, ठीक।
एंड कॉस स्क्वायर बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर। इतना आपको याद रखना जरूरी है। दूसरा पढ़े थे क्या, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, एक ये हो गया, और इसी को ट्रांसफॉर्म कीजिएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, एक ये। मतलब मेन इंपॉर्टेंट जो आपके लिए उनको लिख रहा हूँ, मतलब मैं भी उम्मीद करता हूँ आप अभी तक इतना याद किए होंगे, लेकिन मैंने पीछे बताया है कि कितने तरीक़ा से इसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। उनका भी ट्रांसफॉर्म जो किए हैं उनका डायरेक्टली प्रयोग आपके बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव बनाने में कर सकते हैं, नहीं तो ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन में यूज कर सकते हैं आप उन फार्मूला का, ताकि आप जल्दी सॉल्व कर सके। जिसमें 5 मिनट लगेंगे उसको आप सिर्फ सेकेंडों में सॉल्व कर देंगे। ठीक, तीसरा आइडेंटिटी क्या पर है, तीसरा आइडेंटिटी पर हम 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक, इसको ट्रांसफॉर्म कीजिएगा तो ये बचेगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो आप बेसिक आइडेंटिटी में इतना ध्यान रखते हैं। मैंने कई सारे फॉर्म बताए, कुछ ज़्यादा ही बताए हैं, जितना आप उम्मीद नहीं किए होंगे उससे ज़्यादा ही। तो आप पहली बात कि आप शॉर्ट नोट्स ज़रूर बनाइए। ठीक, दूसरी बात, इतना करने के बाद एटलीस्ट NCERT कंप्लीट ट्रिगो का फिर से रिवीजन कर लीजिए। ठीक, तीसरी बात, अगर ऑब्जेक्टिव है आपके पास, ऑब्जेक्टिव का कोई बुक, उनको लगाने का प्रयास कीजिए। और जितना मैंने बताया इस पार्टिकुलरली इस सेशन में, अगर उतना आपके माइंड में है तो आप, मैं उम्मीद करता हूँ कि सारा ऑब्जेक्टिव आप सेकेंड में बना लेंगे, कितना भी बड़ा हो। नहीं तो मैं जब सेशन लाऊंगा ऑब्जेक्टिव के लिए पार्टिकुलरली, तब मैं बताऊंगा किस तरह से हम सेकेंड में ऑब्जेक्टिव बना सकते हैं। सो आप एक बार हम व्यू देते हैं, कहाँ शुरू किए थे। मैंने शुरू किया था यहाँ से। ठीक, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। ये आपकी बेसिक 3 आइडेंटिटी था। ठीक, इसी से ट्रांसफॉर्म करके हम आगे बढ़ने का प्रयास किए थे, जिसमें पहला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 लिए थे। ठीक, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा लिए थे। इसी को ट्रांसफॉर्म किए थे, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कोस थीटा इंटू 1 प्लस कोस थीटा आया था। इसको और आगे बढ़े थे, देखे थे साइन थीटा बटे 1 माइनस कोस थीटा बराबर होता है 1 प्लस कोस थीटा बटे साइन थीटा। इसको याद कैसे रखना है, साइन ऊपर है तो साइन नीचे होगा इसके अपोजिट में, इसके अपोजिट में यहाँ प्लस वाला है तो यहाँ माइनस वाला होगा, यहाँ साइन है तो यहाँ कोस हो जाएगा 1 के बाद। ठीक, यहाँ से हम फिर बेसिक आइडेंटिटी से हम कोस स्क्वायर देखे थे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, फिर से इनको ट्रांसफॉर्म किए थे। उसके बाद गए थे सेकंड बेसिक आइडेंटिटी पर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। यहाँ से टेन स्क्वायर थीटा देखे थे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है। उसके बाद टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक थीटा माइनस 1 इंटू सेक थीटा प्लस 1 देखे थे। इसको ट्रांसफॉर्म किए थे सेक टेन थीटा बटे सेक थीटा, सेम है वही साइन की तरह ही, तीनों को आपको माइंड में रखना है। उसके बाद फिर हम सेकंड आइडेंटिटी को लिए थे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। वहाँ से देखे थे सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता है। इसको हम ए प्लस बी बताए थे, और बताए थे कि क्या सेक थीटा माइनस टेन थीटा इंटू सेक थीटा प्लस टेन थीटा का वैल्यू 1 होगा। ठीक, और सेक थीटा माइनस टेन थीटा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। इन पर हम एग्जाम्पल बताए थे किस तरह से आपसे सवाल पूछ सकता है। उसके बाद थर्ड आइडेंटिटी पर आए थे कि 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा होता है। वहाँ से कोट स्क्वायर थीटा निकाले थे, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, उसको ट्रांसफॉर्म किए थे कुछ। उसके बाद 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा को लिए थे कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा 1 हो गया। तो उसके बाद देखे थे क्या, कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा इंटू कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा इक्वल टू 1 होता है, और ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल होता है। उसके बाद मैंने समराइज करने का प्रयास किया कि आपको मिनिमम इतना याद रखना है, मैक्सिमम आप इतना जो बताए हैं उस ओवरव्यू को अपने माइंड में रख सकते हैं। बाकी आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इतना कम से कम मेरे इतना मेहनत का कम से कम ये ज़रूर कीजिएगा कि आप अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिएगा। ठीक, एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। और जितने भी लोग हैं जो चाहते हैं कि कम से कम समय में रिवीजन करें और बेस्ट वे में रिवीजन करें, ऐसा नहीं कि मैं ऊपर से बता दे रहा हूँ चले जा रहा हूँ, कुछ ज़्यादा ही बचाने का प्रयास कर रहा हूँ, ताकि मे भी आपके एग्ज़ाम में कुछ ऐसा आ गया कि आप जो लोग जिस सवाल को लोग बनाने में 3 मिनट 4 मिनट लेंगे तो आप सेकेंडों में बना देंगे, इतना उम्मीद रखिए मुझ पर। ठीक, बाकी आप सेशन देखते रहिए, तब तक इंतज़ार कीजिए जब तक मैं ऑब्जेक्टिव सेशन लेकर आऊँगा, उसमें बताऊँगा कि ऑब्जेक्टिव सेकेंडों में कैसे बनाया जाता है।
जिस पर मैं काफ़ी हार्ड वर्क कर रहा हूँ फ़िलहाल अभी। सो इसी के साथ मैं इस सेशन को ख़त्म करने का प्रयास कर रहा हूँ। आप आपने अभी तक ये सेशन देखा, इसके लिए आपको धन्यवाद और शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।